राजस्थान की पहाड़ियों में छोटा सा लेकिन गर्वीला करौली का राज्य राजपूत वीरता का प्रतीक था। योद्धाओं और राजाओं की इस भूमि से महाराज कुमार अमोलक पाल का उदय हुआ, एक राजकुमार जो महानता के लिए नियत था। वह यदुवंश राजवंश के पुत्र थे। उनके रक्त में उनके पूर्वजों का साहस प्रवाहित होता था। अमोलक पाल की कहानी महत्वाकांक्षा, बहादुरी और अंततः त्रासदी की कहानी है। उन्हें करौली के शेर के रूप में याद किया जाएगा, एक राजकुमार जिसने अपने लोगों और अपने राज्य के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। अमोलक पाल का जन्म उथल पुथल के समय में हुआ था। उनके पिता महाराजा माणिक पाल दृढ़ता से करौली पर शासन करते थे, लेकिन दुश्मन राज्य को घेरे हुए थे। मराठा साम्राज्य भूमि और शक्ति का भूखा राजस्थान पर एक लंबी परछाई डालता था। उत्तर में मुगल साम्राज्य भले ही ठहराओ, लेकिन नवाब हमदानी जैसे महत्वाकांक्षी सरदार अपने अपने राज्य बनाने के लिए उत्सुक थे। राजा होने के लिए यह एक खतरनाक समय था और राजकुमार होने के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक। युवा अमोलक पाल अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियों से घिरे हुए बड़े हुए। उन्होंने चलने से पहले घुड़सवारी करना और ताकत मिलते ही तलवार चलाना सीखा। युवा राजकुमार उस दिन के लिए तरसता था जब वह अपने पिता और भाइयों के साथ युद्ध में शामिल होगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा उन लोगों से करेगा जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें कम ही पता था कि खुद को साबित करने का उनका समय तेजी से नजदीक आ रहा है। करौली के दुश्मन बहुत थे और वे निरंतर थे। चालाक महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने राज्य पर विनाशकारी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। शिंदे फ्रांसीसी जनरल बैप्टिस्ट डीबॉयन के साथ संबद्ध होकर अपने साथ तोपों और बंदूकों से लैस एक आधुनिक सेना लाए। ये हथियार राजपूतों ने पहले कभी नहीं देखे थे। करौली की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे बहुत कम थे। मराठों ने अपनी बेहतर मारक क्षमता के साथ सबलगढ़ के रणनीतिक किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने उन्हें चंबल नदी के दक्षिणी तट पर नियंत्रण दिला दिया, जो एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और करौली के लिए एक प्राकृतिक बाधा थी। सबलगढ़ का नुकसान महाराजा माणिक पाल और उनके लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसा लग रहा था जैसे करौली के दुश्मन चारों तरफ से घेर रहे हों। मराठों और नवाब हमदानी के हमलों का युवा अमोलक पाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा और अपनी पैतृक भूमि के नुकसान को देखा। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह आक्रमणकारियों को करौली से बाहर खदेड़ देगा और राज्य को उसके पूर्व गौरव को लौटा देगा। जब तक उसके लोगों के दुश्मनों का नाश नहीं हो जाता और उनसे चुराई गई भूमि वापस नहीं मिल जाती, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। जैसे जैसे अमोलक पाल बड़े होते गए, उनके सैन्य कौशल में निखार आता गया। उन्होंने अथक प्रशिक्षण लिया, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की कला में महारत हासिल की। उन्होंने सैन्य रणनीति और रणनीति का अध्ययन किया, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और अपने बुजुर्गों के अनुभवों से सीखा। राजकुमार करौली का अब तक का सबसे अच्छा योद्धा बनने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि उसे अपने दुश्मनों को हराने के लिए केवल बहादुरी से ज्यादा की जरूरत होगी। उसे चालाकी, अनुशासन और युद्ध की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। राजकुमार ने देखा कि करौली की सेना बहादुर होते हुए भी राज्य के खिलाफ बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं थी। वह समझ गया था कि युद्ध के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं थे। अमोलक पाल ने करौली सेना के भीतर आधुनिकीकरण और सुधार की वकालत शुरू कर दी। उनका मानना था कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें नई तकनीकों और रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है। अमोलक पाल के विचारों का कुछ पुराने, अधिक पारंपरिक दरबारियों ने विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजपूत युद्ध का तरीका हमेशा से ही काफी रहा है और इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजकुमार ने निराश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अनुकूलन और विकसित होने की आवश्यकता के लिए जोरदार तर्क दिया। हाल ही में मराठों के खिलाफ हुए नुकसान को सबूत के तौर पर इंगित किया। वह जानता था कि करौली का भविष्य बदलाव को अपनाने की उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंपरावादियों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अमोलक पाल ने करौली सेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में दूत भेजे, अनुभवी सैन्य सलाहकारों की तलाश में जो उनके सुधारों को लागू करने में उनकी मदद कर सके। राजकुमार यूरोपीय लोगों की सैन्य कौशल से विशेष रूप से प्रभावित थे और उन्होंने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों और रणनीति के उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए कई ब्रिटिश अधिकारियों को आमंत्रित किया। अमोलक पाल के मार्गदर्शन में करौली सेना बदलने लगी। यूरोपीय व्यापारियों से खरीदी गई बंदूकों और तोपों से लैस नई रेजिमेंट बनाई गई। सैनिकों ने कठोर प्रशिक्षण लिया, संरचनाओं में लड़ना और अपने नए हथियारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखा।
राजकुमार के सुधार केवल हथियारों और रणनीति तक ही सीमित नहीं थे। अमोलक पाल जानते थे कि अनुशासन और संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की मारक क्षमता। उन्होंने सेना के भीतर पद और पदानुक्रम की एक नई प्रणाली लागू की। वंश के बजाय योग्यता के आधार पर सैनिकों को पदोन्नत किया। उन्होंने सेना के रसद और आपूर्ति लाइनों में भी सुधार किया। ये सुनिश्चित किया कि उनके सैनिकों को अच्छी तरह से भोजन, उपकरण और वेतन दिया जाए। राजकुमार के सुधार व्यापक थे, जिसका उद्देश्य एक ऐसी लड़ाकू सेना बनाना था जो आधुनिक, अनुशासित हो और युद्ध के मैदान में किसी भी दुश्मन का सामना करने में सक्षम हो। जैसे जैसे महाराज कुमार अमोलक पाल आगे बढ़ते गए, उनकी रणनीतिक प्रतिभा सामने आई। उनकी सेना, हालांकि संख्या में कम थी, ने अद्वितीय वीरता और अनुशासन का प्रदर्शन किया। चंबल नदी के तट पर हुई हर झड़प उनके अटूट संकल्प का प्रमाण थी। जीत केवल सैन्य जीत ही नहीं, बल्कि उनके लोगों के लिए आशा और लचीलेपन का प्रतीक भी थी। जीते गए हर युद्ध के साथ महाराज कुमार अमोलक पाल की कथा बढ़ती गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। महल के भव्य हॉल में फुसफुसाहट हल्की हवा की तरह हवा में तैरती रही। दरबारियों और नौकरों ने धीमी आवाज में बातें की। उनके शब्द महाराज कुमार अमोलक पाल के बारे में रहस्य और अटकलें लगा रहे थे। उन्होंने क्या योजनाएं बनाई, उन्होंने अपने लोगों के लिए कैसा भविष्य देखा। महल वैभव और शक्ति का स्थान, साजिश और महत्वाकांक्षा का भी केंद्र था। निर्वासन में रहने के दौरान महाराज कुमार अमोलक पाल ने खुद को उंतगिरी के ऊबड़ खाबड़ इलाके में पाया। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उनका उत्साह अटूट रहा। पहाड़ों के एकांत में उन्होंने एक नई शुरुआत का सपना देखा, एक ऐसी भूमि जहां उनके आदर्श फल फूल सकें। उंतगिरी का सपना विपरीत परिस्थितियों से पैदा हुआ था, जो उनके अटूट संकल्प और दृष्टि का प्रमाण था। अपने निर्वासन काल के दौरान महाराज कुमार अमोलक पाल का सामना एक पूजनीय संत से हुआ। संत ने एक ऐसी निगाह से जो समय के पार जाती हुई प्रतीत होती थी, एक भविष्यवाणी की बात कही। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी की जहां अमोलक पाल का वंश महानता की ओर बढ़ेगा, लेकिन बड़ी परीक्षाओं को सहन करने के बाद ही। यह भविष्यवाणी गूढ़ और गहन निर्वासित राजकुमार के लिए आशा की किरण और शक्ति का स्रोत बन गई। अपने प्रयासों और सपनों के बावजूद महाराज कुमार अमोलक पाल का जीवन अधूरी आकांक्षाओं से चिह्नित था। वह जो विरासत पीछे छोड़ना चाहते थे, वह अधूरी रह गई। फिर भी उनकी कहानी निराशा में समाप्त नहीं हुई। यह लचीलेपन की कहानी बन गई, एक याद दिलाती है कि दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी एक सच्चे नेता की भावना बनी रहती है। उनकी विरासत हालांकि अधूरी है, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।